फर्स्ट इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, लेजर का फर्स्ट इलस्ट्रेशन, जहां पर हमें ना बैलेंसेस दे रखे हैं और सबसे पहले हमें उसकी जर्नल बनानी है, ओपनिंग जर्नल एंट्री, और फिर उनको पोस्टिंग करनी है, ठीक है ना। तो हमें इन अकाउंट्स को बनाना है और फिर हमें उनकी पोस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हम, ये हमारा लेजर है, हमें पता है ये साइड डेबिट होता है, ये साइड क्रेडिट होता है, ठीक है ना। ध्यान सुनना, सबसे पहले अब जैसे मैंने आपको समझाया था कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो एक तो होता है कि बिजनेस पहली साल स्टार्ट हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि भैया बिजनेस जो है ऑलरेडी कंटिन्यूड हो। तो ये ऑलरेडी कंटिन्यूड है, मतलब पिछले साल हमने बिजनेस करा और इस साल जो है उसकी कुछ एंट्री हुई है। ये थोड़ा सा आ गया ऐसे ना, तो पिछले साल उसकी कुछ एंट्रियां हुई थी, पूरी अकाउंटिंग हुई थी, और इस साल उनका ओपनिंग बैलेंस, मतलब जो पिछले साल क्लोज करा था हमने बैलेंस, इस साल वो ओपनिंग बैलेंस हमें लिखना है। तो हमें 4-5 एंट्रियां दी और कह रहा है भैया इसकी ना ओपनिंग एंट्री करो 1 अप्रैल 2024 को, यानी कि 1 अप्रैल 2024 को हमें इसकी ओपनिंग एंट्री करनी है। सबसे पहले कैश इन हैंड दे रखा है, तो कैश इन हैंड असेट्स अकाउंट है, तो मैं इसको लिख दूंगा कैश अकाउंट डेबिट। फिर सन्ड्री डेटर दे रखा है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ डेटर अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद स्टॉक अकाउंट दे रखा है, तो मैं स्टॉक अकाउंट डेबिट भी लिख दूंगा। फिर प्लांट्स दे रखा है, असेट्स है, ये भी असेट्स बढ़ती है तो डेबिट ही होती है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट लिख दूंगा। फिर इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट है, तो ये भी अकाउंट डेबिट होगा। और इन सबके बाद एक क्रेडिटर मुझे दे रखा है, टू क्रेडिटर, तो ये क्रेडिट होगा, तो टू सन्ड्री क्रेडिटर मैं क्रेडिट कर दूंगा। अब मुझे यहाँ खेल समझना है, पहले तो एक और बहुत अच्छी चीज समझनी है मुझे यहाँ जर्नल वाली, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर एक तरीके से अमाउंट में बना लेता हूँ इस तरीके से, ये डेबिट साइड कॉलम और ये क्रेडिट साइड कॉलम। और मैं जब कैश अकाउंट डेबिट लिखूंगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20,000 का कैश अकाउंट डेबिट हुआ, डेटर हुआ 60,000 डेबिट, स्टॉक हुआ 40,000 डेबिट, और प्लांट हुआ 50,000 डेबिट, और लैंड एंड बिल्डिंग हुआ 1,00,000 डेबिट। लेकिन जो मेरा क्रेडिटर क्रेडिट हुआ है वो 1,00,000 से क्रेडिट हुआ है, तो क्या ये एंट्री बराबर हुई? डेबिट तो 1,00,000, 1,50,000, 1,19,000, 1,90,000, 1,90,000 और 6, 2,25,000, 2,70,000, 2,70,000 रुपए डेबिट हुआ है, और क्रेडिट तो सिर्फ 1,00,000 हुआ। तो ये तो एंट्री सही नहीं है, तो इसकी पूर्ति कैसे करेंगे? टू कैपिटल। आप खुद सोचो ना, असेट्स दे दी सारी, लायबिलिटी दे दी, और एक जानकारी नहीं दी, तो वो जानकारी रहेगी क्या? ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल ही रहेगी ना, तो टू कैपिटल अकाउंट रही होगी, और वो जो भी पैसा क्रेडिट में अब कम है वो जायज बात है, 2,70,000 का कैपिटल ही रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हमारी सारी ओपनिंग जर्नल एंट्री है, पिछले साल का सारा बैलेंस इस साल लाए हैं, और अब आपको कहता है कि इसकी पोस्टिंग कर दो भैया। आप बताओ कुछ हादसा हुआ है क्या इनमें? भी नहीं, सिर्फ पोस्टिंग करनी है इनकी, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये सारे जनरली कैश असेट्स होती है, डेटर, स्टॉक, प्लांट, सब असेट्स होते हैं, तो इन सबका बनाना है लेजर। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये लो हमारा कैश अकाउंट है, और जब हमने इसको डेबिट करा होगा तो देखो सारी एंट्री 1 अप्रैल की होने वाली है, 1 अप्रैल 2024, और ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। पिछले साल जब साल खत्म होता है तो उसको कैरी करते हैं तो सीडी लिखते हैं, और इस साल उसे जब लेकर आते हैं बैलेंस बीडी लिखते हैं। या तो बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी हो सकता है, या क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डेबिट का बैलेंस भी ओपन हो सकता है और बैलेंस क्रेडिट में भी ओपन हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। बट हमें समझना है कैश इज अ पार्ट ऑफ असेट्स, ओपनिंग होगा डेबिट में होगा, डेबिट साइड में, तो हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और कितना अमाउंट है हमारा इसका? 20,000 रुपए, यहां हम लिख देंगे 20,000, कोई प्रॉब्लम? ये हमारा सिर्फ कैश का ही लेजर था, तो कैश का लेजर हमारा और कुछ नहीं है देखो इसमें, तो हमारा कैश का लेजर ऐसे कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई एंट्री हुई नहीं है। अगर होती तो मैं थोड़ा बड़ा बनाता, थोड़ा सा करता इसको बड़ा। इसके बाद सेम ऐसे डेटर भी असेट्स का ही पार्ट है, तो अगला अकाउंट मैं जब बनाऊंगा तो मैं लिख दूंगा डेटर अकाउंट डेबिट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना मेरे भाइयों, ध्यान समझना मेरी बात को, एक कि मेरे पास ना यहाँ पर क्या है, थोड़ा टाइम कम है, वरना आप जब बनाओगे तो प्रॉपरली आप ये भी करना, ठीक है ना। मेरे पास टाइम कम है, मैं यही डेट पर्टिकुलर अज्यूम कर रहा हूँ इसी के लिए, और इसका भी बैलेंस मैं 1 अप्रैल को ही लिखूंगा, सेम यही डेट डाल के 1 अप्रैल। यहाँ पर भी ये भी असेट्स में ही ओपन होता है, असेट्स है डेबिट में ही ओपन होता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का बहुत बड़ा रोल है, देखो 60,000, यहाँ भी बैलेंस बीडी 60,000 लिखूंगा,
कोई प्रॉब्लम किसी को? ये ऐसे डबल लाइनिंग में डालना, मैंने डाल दी। अब स्टॉक का अकाउंट है तो भैया स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, बना दो स्टॉक अकाउंट। आपसे एक सवाल पूछूं, स्टॉक अकाउंट में क्या एंट्री हुआ करती होगी पूरे साल भर, बता सकते हो? स्टॉक में परचेज नहीं आता, सेल्स नहीं आता, ध्यान रखना। स्टॉक हमेशा सिर्फ ओपनिंग एंट्री होती है और साल खत्म होते हुए क्लोजिंग एंट्री होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। माल बचता है खरीदते हैं, बचता है खरीदते हैं, मतलब बचता है छोड़ देते हैं साल के एंड में, अगर बच रहा है तो और अगले साल लेके चले जाते हैं। स्टॉक अकाउंट भी असेट्स का पार्ट है, यानी कि इसका भी बैलेंस डेबिट में ही खुलेगा क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है। स्टॉक मेरा मुझे कितना दे रखा है? 40,000 पे, तो यहाँ मैं लिख दूंगा टू बैलेंस बीडी, और कब का डेट है ये देखो, मैं बैल बीडी लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा, जगह कम है, आपको पूरा लिखना है। ये भी 1 अप्रैल है, सारा ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हैं। कितना अमाउंट है इसका? 40,000। स्टॉक डाल रहे हैं 40,000, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद हमारा और क्या डेबिट हुआ है उसको देखो, प्लांट अकाउंट डेबिट हुआ, भैया प्लांट का लेजर बनाओ, ठीक है ना। आपको प्रॉपरली पूरा डेट पर्टिकुलर अमाउंट पूरा करना पड़ेगा। क्या बनाना है? प्लांट अकाउंट, बिल्कुल सही, प्लांट अकाउंट है ना। प्लांट अकाउंट ओपन होगा तो टू बैलेंस बीडी 1 अप्रैल, ठीक है। प्लांट अकाउंट, और कितने का बैलेंस है इसका? 30,000 का ओपनिंग बैलेंस है, इसको भी लिख दिया। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग का भी डेबिट है, 50,000 है, बिल्कुल सही मेरे भाई, 50,000 है, बिल्कुल सही 50,000। नेक्स्ट मेरे भाइयों, इसके बाद हमें लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाना है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ये भी एसेट्स का ही पार्ट है, डेबिट साइड ओपन होता है। देखो हर लेजर के बाद डेबिट और क्रेडिट जरूर लिखना है यहाँ, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट जरूर लिखना है यहाँ, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। अब लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट है तो आप इसे क्या, कितना है इसका भी सेम डेबिट में ही 1 अप्रैल डेट डाल के, 1 अप्रैल डेट डाल के 2024 लिख के, 1 अप्रैल 2024 लिख के टू बैलेंस बीडी डालोगे, और बिल्डिंग का बैलेंस है 1 लाख, 1 लाख लिख देना बेटा, ठीक है पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद मेरे भाइयों अब यहाँ डेबिट असेट्स वसेट्स सारी खत्म हो गई है, इसका लेजर सब कंप्लीट। अब इन दोनों के लेजर भी अलग से बनाने पड़ेंगे, एक क्रेडिटर का लेजर और एक कैपिटल का लेजर। और ध्यान रखना ये दोनों ही लायबिलिटी का पार्ट है, और इनका बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट से शुरू होगा, बैलेंस बीडी ही होगा लेकिन टू नहीं होगा, है ना। देखो अगर हम बनाए, अगर हम सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाए, मान लो कोई सा ही बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बनाए तो इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ क्रेडिट से शुरू होगा, और हमेशा ध्यान रखना कैपिटल क्रेडिट से ही शुरू होगा बेटा। बाय बैलेंस बीडी, यही चीज समझा रहा हूँ, सीडी नहीं आएगी, सीडी क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस थोड़ा ना है, तो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस के लिए बीडी। क्रेडिट आएगा तो यूं मत सोचो सीडी हो जाएगा, ठीक है। कितना? 2,70,000, तो यहाँ आ जाएगा 2,70,000। अच्छा 2,70,000 था, ओके ओके ओके, ये टोटल 2,70,000 था, सही बात है, ये टोटल 2,70,000 था, तो एक क्रेडिटर था तो ये 1,70,000 बचेगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी 1,70,000 बचेगा, ठीक है। और बस इसमें और कुछ नहीं करना, अभी ये बैलेंस सिर्फ ओपन करके रखने, उसने ये भी नहीं बोला इनको क्लोज करो, क्योंकि साल के बाद में कुछ इनके अंदर कुछ हलचल होगी तभी तो क्लोजिंग डालेंगे ना भाई, ऐसे थोड़ा ना डालेंगे। अब बचा है सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, और ये भी क्लोजिंग ओपनिंग क्रेडिट साइड से ही होता है, बाय बैलेंस बीडी 1 लाख, और यहाँ पे भी 1 अप्रैल 2024, और बस इतना ही करना है, इसको भी खत्म कर दो, इनको कोई क्लोज नहीं करना, बस खत्म करना है बस। ये सारे लेजर हमें ऐसे बनाने थे, और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बस और कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ ना कोई एंट्री करनी थी ना कुछ, सिर्फ इतना काम करना था इसमें। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है।